बिहार की सत्ताधारी पार्टियां पूरी तरह चुनावी मोड में है। नीतीश कुमार पिछले 4 दिनों से कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, तो आज से बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के घर तक पहुंचने के कवायद में जुट जाएंगे। 30 जून तक पूरे बिहार में यह कार्यक्रम जारी रहेगा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसकी शुरुआत पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 19 से होगी। पार्टी ने इसका नाम जनसंपर्क अभियान रखा है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घरों पर जाकर मोदी सरकार के काम के बारे में जानकारी देंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग स्थितियां विपरीत हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 1 वर्ष का कार्यकाल पत्रक के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से हम सीधे जनता के पास जाएंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा। केवल 2 कार्यकर्ता घर पर जाएंगे और यह पत्र भी देंगे, 1 वर्ष के कार्यकाल का हिसाब भी देंगे और जो भी उनका फीडबैक है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, उसको भी लेकर के और वह फीडबैक पार्टी को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर लगातार दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कैसे बनेगा पटना स्मार्ट सिटी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सालों बीत जाने के बाद भी नगर निगम की स्मार्ट पटना के लिए बनी नवरत्न योजनाएं आज भी खटाई में है। राजधानी पटना का नाम जब स्मार्ट सिटी बनने वाले शहरों में शामिल किया गया था, तब ये माना जा रहा था कि अब पटना का दिन भी बदलेगा और शहर चकाचक बन जाएगा। इसे लेकर पटना नगर निगम ने 9 बड़ी योजनाओं की शुरुआत भी की थी, लेकिन सालों बीतने के बाद भी ये योजनाएं अधर में लटकी हैं। 14 करोड़ की लागत से रेहड़ी पटरी वालों के लिए बोरिंग कैनाल रोड में वेंडिंग जोन के निर्माण का काम अधूरा है। वेस्ट मैनेजमेंट की योजना भी अधर में लटकी है। शहर के बीच में ही कचरा डंपिंग किया जाता है। स्मार्ट डस्टबिन लगाने का काम भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। 2 करोड़ की लागत से बने 120 मॉड्यूलर टॉयलेट बदहाल स्थिति में है। मंदिरी और सैदपुर जैसे 9 बड़े नालों को ढककर सड़क निर्माण की योजना अभी तक शुरू नहीं हुई। 68 लाख में मॉरेलोक मार्केट कॉम्प्लेक्स के सौंदर्यीकरण का काम भी अधूरा है, जबकि इसी में नगर निगम का कार्यालय भी है। कूड़ा गाड़ियों में जीपीएस लगाने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए हेल्प सेंटर की शुरुआत भी नहीं हुई। नक्शा पास कराने के लिए ऑटो मैप सेवा शुरू होते ही बंद हो गई। हालात अब ये है कि सत्ता में सहयोगी पार्टी बीजेपी के विधायक भी नगर निगम के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि नगर निगम अभी भी योजनाओं के पूरा होने का खोखला दावा कर रहा है। स्मार्ट सिटी की आप कल्पना करते हैं तो जो बड़ी योजना है उसके स्वीकृति के लिए भी बड़े स्तर पर एक अलग से निर्णय होने चाहिए। और मेरा मानना है कि कई चीज़ों को 1 विंडो सिस्टम में भी लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी योजनाओं को जब तक आप 1 विंडो सिस्टम से नहीं लेंगे तब तक बड़ी योजनाओं को समय पर हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी हम लोग क्या है, हर योजना को उन्हीं प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है। इससे भी बड़ी योजनाओं का कभी कभी जो समय पर काम हो जाना चाहिए था नहीं हो पाता है। मॉरेलोक का सौंदर्यीकरण का तो काम चल ही रहा है, उसमें वर्क ऑर्डर भी है। इंटरनल जो रेनोवेशन काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे ही है। एक्सटर्नल काम भी हम लोग उसको जल्दी से पूरा कराएंगे। जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को है तो उसमें स्मार्ट सिटी से हम लोग एक प्रपोजल अराउंड 13 करोड़ का है इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। उसको टीएस के लिए बुड़को गया, शीघ्र उसका भी टेंडर किया जाएगा। नाला का कवर करने का है तो उसमें कुछ हाई लेवल डिसीजंस है मंदिरी और बाकरगंज नाला को लेकर के। वहाँ से जैसे ही कम्युनिकेशन हम लोगों को आता है तो उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। जाहिर है बरसात में डूबने वाले पटना के स्मार्ट सिटी बनने का सपना देखना भी अब बेमानी ही है। एक तरफ पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी बनने के लिए जो बड़ी योजनाएं पटना में चल रही है उसका काम अधर में लटका हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम के इस नाकामी के कारण पटना को स्मार्ट सिटी बनने में और कितना समय लगेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।